हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्यमान यूसी पर स्वागत है। चुनाव के बाद में परिणाम आने के बाद में आपकी आचार संहिता हट चुकी है और आरपीएससी ने आचार संहिता हटते ही सेकंड ग्रेड एसएसटी का परिणाम जारी कर दिया है। अब सभी के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जल्दी ही सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यानी कि मैं मेरी निजी राय बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे अनुसार आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती आ पाएगी या नहीं। अगर देखें तो सरकार ने, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले सेकंड ग्रेड की लगभग, यानी कि सेकंड ग्रेड की जो आपके 1000 पदों की जो स्वीकृति थी वो पास कर दी थी। यानी कि वित्त विभाग ने लगभग 1000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दे दी थी। यानी कि वित्तीय स्वीकृति देने के बाद में आरपीएससी को 1000 पदों के लिए आरपीएससी की अपनी विज्ञप्ति भेज दी थी, लेकिन आरपीएससी ने चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। यानी कि ये मान के चल रहे थे उस समय कि आरपीएससी जल्दी ही 1000 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर सकती है। यानी कि अब ये अपने सामने ये आता है कि क्या आरपीएससी स्वतंत्र है सरकार से। जैसे मान लीजिए अभी आरपीएससी ने रिजल्ट जारी किया, जबकि अभी तक सरकार ने शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो क्या आरपीएससी जैसे बहुत से परिणाम जारी कर रही है या बहुत से परिणामों की, जैसे बहुत सी परीक्षाओं की तिथियां स्वयं जारी कर रही है, जैसे कॉलेज लेक्चर की, उसने आरपीएससी ने स्वयं के स्तर पर ये घोषित कर दिया कि इस समय ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके आरएस की जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे या आरपीएससी की जो आपके आरएस के इंटरव्यू के परिणाम जारी कर दिए। यानी कि आरपीएससी अपने स्तर पर स्वयं बहुत से फैसले कर रही है। तो क्या सरकार 1000 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी कर सकती है? तो इस पर थोड़ी दुविधा है, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है, तो नई सरकार का जो वित्त मंत्रालय है जो बनेगा, वित्त विभाग बनेगा, शिक्षा मंत्री बनेंगे, तो हो सकता है कि जो आपके 1000 पदों की जो भर्ती है वो तो आएगी। यानी कि उसके तो कन्फर्म है कि आपके कम से कम 1000 पदों पर तो भर्ती, आपकी संभावना है कि 1000 पदों पर तो कम से कम आएगी। लेकिन हो सकता है कि जो नई सरकार जो बने तो वो आपके 1000 पदों पर जो है उनको ज़्यादा कर सकती है। जैसे आपके 8000 के लगभग हम मान के चल रहे हैं कि आपके 8000 से लेकर 10000 पदों के बीच में आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। अब आपके बहुत से जो डिस्कशन करते हैं कि पहले सेकंड ग्रेड की आएगी या फर्स्ट ग्रेड की आएगी या रिट की आएगी। देखो, एक बात तो क्लियर है कि आपकी रिट की जो भर्ती है, यानी कि जो आपके, उसकी तो अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपके अभी तक लगभग जो आपकी 48000 पदों की जो भर्ती हुई थी रिट की, उसमें से लगभग अभी 13000 बच्चे हैं जिनको अभी तक नियुक्ति देना शेष है। यानी कि 13000 बच्चों को नियुक्ति देना शेष है और थर्ड ग्रेड के इतने खाली स्कूल नहीं है जहाँ पर नियुक्ति दे, तो इस कारण से अभी भी उनके नियुक्ति देना शेष है। वही बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में यानी कि इसलिए संभावना लग रही है क्योंकि आपके स्वीकृति तो पहले दे दी गई है, तो इस कारण इसकी सेकंड ग्रेड की आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। अब ये कब आएगी? तो आने की संभावना आप सभी को पता होगा कि सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि केंद्र सरकार ये मान के चल रही है कि जो आपके जो चुनाव थे, जैसे राजस्थान का हुआ या आपके छत्तीसगढ़ का हुआ या फिर आपके एमपी का हुआ, तो ये उनके लिए सेमीफाइनल था। यानी कि ये चुनाव उनके लिए सेमीफाइनल था, लेकिन जब लोकसभा का जो चुनाव होगा वो उनके लिए एक तरह से आप मान के चलिए वो फाइनल है। अब फाइनल है तो सरकार चाहेगी कि यहाँ पर भी आपकी बार सरकार बन चुकी है, तो ये बार सरकार वाले चाहेंगे कि लोकसभा के चुनाव में केंद्र को अधिक से अधिक सीटें मिले। इसलिए आपके जो अप्रैल है, यानी कि अप्रैल से पहले आपके वैकेंसी आ जाना चाहिए, मेरे निजी राय के अनुसार। बाकी आपकी राय कैसी भी हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जैसे आपके जनवरी में, मुझे लग रहा है कि जनवरी में आपके विज्ञप्ति जारी हो जाना चाहिए सेकंड ग्रेड की, क्योंकि जनवरी में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी तो ये, क्योंकि जल्दी ही इसकी विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है और ये इसके पदों में वृद्धि हो सकती है। और सरकार कोशिश करेगी कि अन्य जो वैकेंसी है उनकी भी जल्दी से जल्दी आपकी विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि आपके अप्रैल में, क्योंकि आपके मार्च, यानी कि मार्च में आपके आचार संहिता लगने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो 5 से 6 चरणों में होते हैं। लेकिन एक बात तय कर लीजिए आप कि आपको अभी से, जैसे ही मान लीजिए अभी क्या कर रहे हो आप, अभी आपके पास कुछ भी काम नहीं है, तो कुछ भी काम नहीं, आपके पास विज्ञप्ति आए या नहीं आए तब भी आपके पास अभी समय है, तो आप समय का उपयोग कीजिए। आप तो एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे अब आज से लेकर 1 साल के अंदर, क्योंकि 1 साल के अंदर तो, यानी कि ये तो कंफर्म है कि 1 साल के अंदर आपकी भर्ती हो जाएगी, विज्ञप्ति भी आ जाएगी, ये तो पक्का है। तो आपको एक काम तो करना ही है कि आपको 1 साल का टारगेट ले लीजिए, यानी कि 1 साल का टारगेट लीजिए और 1 साल को अपने आप को दीजिए। यानी कि जैसे 1 साल अपने आप को दीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे, जैसे मान लीजिए इस दीपावली, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगली दीपावली आपके एक तरह से सरकारी अध्यापक के रूप में मनना चाहिए। यानी कि आपकी जो दीपावली होगी वो एक खुशियों का त्यौहार होता है,
तो अगली दीपावली आपके एक तरह से सरकारी नौकरी का तैयार होना चाहिए। तो आप 1 साल दे दीजिए, यानी कि आपको इस बारे में बात नहीं करना चाहिए कि आपकी विज्ञप्ति कब आएगी। यानी कि आपके विज्ञप्ति से पहले, जैसे विज्ञप्ति से पहले यानी कि जब विज्ञप्ति जारी होगी और जब परीक्षा होती है तो इसमें 3 से 4 माह का समय होता है। तो आपको एक काम करना है कि विज्ञप्ति जारी नहीं हो उससे पहले आपका एक बार जो भी आपके जैसे एसएसटी हो या आपकी हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जो भी आपके विषय है या विज्ञान हो, वो आपके एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में जब आपकी विज्ञप्ति जारी हो तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो जैसे आपके जीके में 100 क्वेश्चन होते हैं, आपके सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इनका टेस्ट देना है और देने के बाद में फिर आप देखिए कि 150 क्वेश्चनों में से आप कितना कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप एसएसटी में 150 में से 100 क्वेश्चन ही कर पाते हो, तो इसका मतलब है कि 100 में से 10 और माइनस कर लीजिए, क्योंकि आप पेपर देने जाओगे 10 और गलत करोगे तो आप 90 क्वेश्चन मान के, यानी आपको टारगेट एक अचीव करना है कि आपके जो टेस्ट होते हैं, जो आपके मॉडल टेस्ट होते हैं या जो भी होते हैं, उनको आपको अधिक से अधिक करना है। फिर आपको ये तय करना है कि क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, यानी कि लास्ट में आपको ये करना है। नहीं तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि अभी उनका सिलेबस हुआ ही नहीं, यानी कि उनका विज्ञप्ति जारी हो गई, सिलेबस से हुआ ही नहीं और टेस्ट देने लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। जिसके कारण तो आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड एसएसटी में 4.50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। किसमें? एसएसटी में 2022 की वैकेंसी में, और इसमें उपस्थिति रही थी मात्र 1.29, यानी कि 1,29,000 रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी ही नहीं, उनका एसएसटी का पेपर हुआ ही नहीं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो भी दोनों पेपरों में लाना अनिवार्य है। तो आपको ये काम करना है। विज्ञप्ति तो है, आएगी, ये तो कंफर्म है कि आपकी विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि इधर पद यहाँ पड़े हुए हैं आपके, ये तो कंफर्म है कि ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। बाकी इसमें वर्दी की संभावना है, लेकिन आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका सिलेबस हुआ नहीं होने। तो हर बार ये करोगे तुम, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, यानी कि आपको अब अपना संपूर्ण विकास करना है, 100% अपने आप को क्षमता देनी है। यानी कि इस बार ये तैयारी इस तरह से तैयारी करना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरे में वो कमजोरी रह गई। यानी कि आपको ये लगना चाहिए कि इस बार मैंने 100% दे लिया, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा तैयारी करूँ तो इससे ज़्यादा दे सकूँ। यानी कि इस बार इतना देना है आपको 100% पूरा, कि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली है। तब देखना आपका सिलेक्शन पक्का है और आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। चाहे आप किसी भी अभ्यर्थी से पूछ लीजिए जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो यही बोलेगा भैया मेहनत कर और अच्छे से मेहनत कर, कोई लापरवाही मत करना। क्योंकि अब तेने जितनी भी लापरवाही की पिछले सालों में, 1 साल अपने आप को दीजिए, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी से आपका नहीं, आपका परिवार का, आपका समाज में नाम बढ़ेगा, सब कुछ आपका मिलेगा उसमें। तो ये काम आपको करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।